अच्छे हो ना? चलो अरे बच्चों, लॉकडाउन में अच्छे से रहना, ठीक है ना। और लॉकडाउन में थोड़ा ये जो बीमारी है ना, बहुत ही यार बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज यार हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा सतर्क रहना, ठीक है, और थोड़ा सा जागरूक भी रहना, राइट। तो प्यारे बच्चों क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं बता रहा था, ठीक है ना। चलो प्यारे बच्चों क्या है कि आर मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल अच्छे से किया, आर इक्वल टू रो एल बाई रो यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, मैंने अच्छे से एग्जाम्पल किया, बेहतरीन, ठीक है ना। चलो, और मैंने ये भी किया कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मैंने अच्छे से किया। प्यारे बच्चों क्या है, आज हम कुछ ऐसा करते हैं, आज क्या हम पढ़ेंगे थोड़ा सुनना। मेनली जो फोकस है वो फोकस है फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट, टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है ना वो इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी का इक्विवेलेंट पढ़ेंगे और सिग्मा इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। 3 बातें पढ़ेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो नीट और आईटी जेईई में छोटा मोटा एग्जाम में आता है। सिंपल सा बात है। क्या क्या बोला? अल्फा इक्विवेलेंट क्या है प्यारे बच्चों? तो अल्फा इक्विवेलेंट है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तुम्हें पता है इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। प्यारे बच्चों ये सब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे दो मान लो कंडक्टर है, सीरीज में लगा दिया गया है, तो बताओ इक्विवेलेंट कोफिशिएंट क्या होगा। फिर पढ़ेंगे रो इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट क्या है? तो इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी, इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम में आता है, कैसे क्या होगा। देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो हो रखा है, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में और हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पहले ये पढ़ के उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सिग्मा क्या है? तो सिग्मा क्या है बोलो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है प्यारे बच्चों बोलो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोला, समझ में आया नहीं आया? यस सर, कंडक्टिविटी। सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, जैसे मैं सिखा दिया, समझो अच्छा है, अरे है कि नहीं? यस सर। चलो प्यारे बच्चों क्या है सुनना, अल्फा इक्विवेलेंट मैं एक एग्जांपल दूं अल्फा इक्विवेलेंट का, जो समझ में नहीं, एग्जांपल नहीं, फर्स्ट में सा टू कंडक्टर, टू रेसिस्टर लिखो सबसे अच्छा, टू कंडक्टर रेसिस्टर का, टू कंडक्टर R1 एंड R2, R01 एंड R02 ऐसे लिखा हुआ है। R एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में रखा हुआ है, इन सीरीज, सीरीज में हैविंग टेम्परेचर कोफिशिएंट, हैविंग टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट वो क्या गिवन हो, तो सुनना, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 गिवन हो, ठीक है। तो फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट, या तो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। प्यारे बच्चों क्या है, क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन पाएगा क्या? नहीं सर, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि सर ने मुझे ऐसा क्वेश्चन बनाने को नहीं सिखाया है, इसलिए मेरे से नहीं बन पाएगा। प्यारे बच्चों क्या है तो सुनना, नहीं बन पाएगा कोई समस्या नहीं है, जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे ध्यान रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है क्या? यस सर। देखो देखो प्यारे बच्चों क्या है, क्या मानेंगे हम, मुझे पता है R01 जो है, R02 जो है इनिशियल रेसिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, मुझे लिखना है अल्फा इक्विवेलेंट। तो मुझे पता है किसी भी टी टेम्परेचर पे, किसी भी टी टेम्परेचर पे, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि किसी भी टी टेम्परेचर, जैसे मान लो मैंने 2 कंडक्टर ऐसा बनाया, देख चलो ऐसा बनाया, दोनों क्या है सीरीज में, अल्फा 1 अल्फा 2, बहुत बढ़िया, R01 R02, ठीक है सर। R01 मतलब इनिशियल टेम्परेचर 1 का और 2 का, ठीक है। और ये क्या है, मुझे अल्फा इक्विवेलेंट लिखना है, क्या लिखना है प्यारे बच्चों इसका? अल्फा इक्विवेलेंट। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर। चलो अल्फा इक्विवेलेंट क्या होगा थोड़ा सुनना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों थोड़ा सुनना, कि मुझे पता है, क्या पता है, थोड़ा ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि मुझे पता है कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इनिशियल इक्विवेलेंट, वो क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? तो इसको मैं लिखूंगा कि जो इसका इक्विवेलेंट होगा R01 प्लस R02, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखो किसी भी टेम्परेचर पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में लिखता हूँ
R1 प्लस R2, इसको R1 मान लिया किसी भी टेम्परेचर पे, इसको R2 मान लिया किसी भी टेम्परेचर पे मैंने मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। R इक्विवेलेंट को मैं क्या लिखूंगा, अरे बच्चों तो सुनना, R इक्विवेलेंट को लिखूंगा मैं R इक्विवेलेंट डैश, सुनना पहले, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल टी इक्वल टू R1, R1 क्या है, तो R1 में टेम्परेचर रिलेटेड, तो R01 1 प्लस अल्फा 1 डेल टी प्लस R2 R02 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया है? यस सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो बोलना, ठीक है सर, यस सर। अब बताओ प्यारे बच्चों, इसको क्या लिखोगे तुम? सर इसको ऐसा करो सर, इसको ब्रेक कर दो। अच्छा ये बताओ, आर इक्विवेलेंट डैश क्या है प्यारे बच्चों? तो इनिशियल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट डैश है, वो कितना है? R01 प्लस R02, ठीक है, इनिशियली तो होता है, यस सर। अब यहाँ पे रख सकते हो प्यारे बच्चों, देखो R01 प्लस R02, सही बात है कि नहीं? यस सर। 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल टी इक्वल टू R01 प्लस, इसको करता हूँ मैं R02, ठीक है ना, ये बोलो R01 प्लस R02, सही बात है क्या? इसको ऐसा करो, ये अल्फ़ा 1 R01, तो अल्फ़ा 1 R01 डेल टी प्लस, बोलो है ना, यस सर, डेल टी कॉमन ले लें यहाँ से, अल्फ़ा 2 R02 डेल टी, बोलो हाँ या ना, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इससे इंटू करो, कितना बनेगा देख, R01 प्लस R02 प्लस, अरे है कि नहीं, 1 से इंटू हो गया, फिर उसको करो R01 अल्फ़ा इक्विवेलेंट प्लस R02, सही बात है कि नहीं? यस सर। अल्फ़ा इक्विवेलेंट कॉमन, तो अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल टी, सही बात है क्या? क्या प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ये सर समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यार? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया सर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो सीखो, यहाँ से हम ये कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा थोड़ा देखना, यहाँ से क्या आ गया देख, तो आ गया सर R01 प्लस R02 प्लस R01 प्लस R02, सही बात है क्या? अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल टी इक्वल टू, बोलो यहाँ पे R01 प्लस R02 प्लस, बोलो अल्फ़ा 1 R01 प्लस, बोलो हाँ या ना, अल्फ़ा 2 R02 डेल टी। तुम्हें समझ में आया नहीं आया बे? यस सर। लो कैंसिल आउट, लो, है कि नहीं? अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर। तब देख यहाँ से R01 प्लस R02 अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल टी, अरे सही बात है क्या? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर, बोलो हाँ या ना, यस सर। चल देखो, ओहो हो, देख रहा है क्या? यस सर। अल्फ़ा इक्विवेलेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों? तो अल्फ़ा 1 इनिशियल R01 प्लस अल्फ़ा 2 R02 अपॉन R01 प्लस R02, अरे बोलो हाँ या ना। मान लो R1 R2 गिवन था, इनिशियल टेम्परेचर क्या लिखता? अल्फ़ा 1 R1 प्लस अल्फ़ा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिंपल से याद हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर। अगर इसी को पैरेलल में लगा दूं, अगर इसी को मैं पैरेलल में लगा दूं, उसमें बोले अल्फा इक्विवेलेंट, तो कैसे क्या करोगी? वो थोड़ा सा उसमें एक्सपेंशन यूज होगा। क्या होगा अरे बच्चों? उसमें एक्सपेंशन यूज होगा। क्या बोला, समझ में आया क्या? यस सर। दो कंडक्टर को, अगर ये तो था सीरीज में, अब अगर मैं पैरेलल लगा दिया और मुझे अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है प्यारे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे वो बातें थोड़ा देखो। तो देखना, टू रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेसिस्टर को पैरेलल में लगा दो, ठीक है क्या? इन पैरेलल, इनिशियल कितना है? तो R01 एंड R02, इसका ही मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है क्या? एट टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है क्या? टू रेसिस्टर आर पैरेलल एट इतना, ठीक है ना? अब देखो, दो रेसिस्टर है ये और ये, आपस में क्या है? पैरेलल है। इसमें क्या था? सीरीज, अब क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल लगा रहा हूँ मैं, अल्फा 1 R1, ठीक है, गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो प्यारे बच्चों देखो, पैरेलल में लगा दिया, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो, रेजिस्टेंस R1 अल्फा 1 R2 अल्फा 2, ठीक है क्या? अब देखो, मुझे लिखना है अल्फा इक्विवेलेंट। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? अल्फा इक्विवेलेंट। कैसे लिखूंगा थोड़ा सीखो,
तो सीखना कैसे लिखूंगा मैं, चल देख इधर, मुझे पता है, क्या पता है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो 1/r1 प्लस 1/r2, किसी भी टेम्परेचर पे R1 और R2। अच्छा R1 क्या होगा, तो किसी भी टेम्परेचर पे जो R1 होगा वो R01 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा, सही बात है कि नहीं, यस सर। और R2 क्या आएगा प्यारे बच्चों, R02 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा, बोलो हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों क्या है, अब उसका वैल्यू रखो और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, R इक्विवेलेंट हो जाएगा सर R इक्विवेलेंट डैश है ना 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा, सही बात है कि नहीं, यस सर। अच्छा R इक्विवेलेंट डैश क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट क्या R01 इंटू R02 अपॉन R01 प्लस, अरे दोनों आपस में पैरेलल है ना, यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो रख के देखो, रख के अगर देखोगे तो अल्फा इक्विवेलेंट जो आएगा इसके लिए वो कुछ ऐसा आएगा पैरेलल में, देखना रख के अगर देखोगे तो आएगा अल्फा 1 R02 प्लस अल्फा 2 R01 अपॉन R1 प्लस R2। प्यारे बच्चों बोलो कुछ समझ में आया या नहीं आया, ये किसके लिए है, ये पैरेलल के लिए है, किसके लिए प्यारे बच्चों, पैरेलल के लिए। ये नीट में एक चला रखा है ये क्वेश्चन, नीट और IIT मेंस में ये क्वेश्चन आ रखा है एक साल, नीट में खासकर, ठीक है क्या। तो ये सीरीज में रहेगा तो अल्फा 1 R01 और यहाँ पे अल्फा 1 R02 उल्टा है कि नहीं, अल्फा 2 R1 यहाँ पे अल्फा 2 R2, सिंपल सा बात है। क्या प्यारे बच्चे बोलो समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे अच्छे समझ में आया, मुझे तो मज़ा आ गया सर पढ़ने में। चलो प्यारे बच्चों अच्छा है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो तो तुम्हें ये सब चीज़ें आ गया है कि नहीं, यस सर। अब बताओ सर रो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मुझे वो समझाओ सर। आपने तो ये समझा दिया, मुझे को समझ में आ गया सर, मुझे रो इक्विवेलेंट समझा के दिखाओ सर, तब मैं जानूँ। चलो देख लो, जानो नहीं है कि नहीं, तब मैं जान जाऊंगा सर, मेरे को समझ में आ गया। चल देखो, तो अल्फा इक्विवेलेंट कहानी खत्म, अब चल रहा है रो इक्विवेलेंट एंड सिग्मा इक्विवेलेंट, दोनों एक साथ, एंड सिग्मा इक्विवेलेंट एंड रो इक्विवेलेंट, सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, सीखो रो इक्विवेलेंट और सिग्मा इक्विवेलेंट क्या है, कैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सीखना। जिसे बोलता है कि टू रेसिस्टर है हैविंग रेसिस्टिविटी, जिसका रेसिस्टिविटी जो है वो रो1 एंड रो2 है। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में लगा दिया गया हो, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में लगा दिया गया हो, तो बताओ रो इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी क्या होगा, सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, सीखना। बोलता है दो रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टिविटी क्या है, रो1 एंड रो2, रेसिस्टिविटी है वो, सुनने था पहले, दोनों को सीरीज में लगा दिया गया है, क्या किया गया है, सीरीज में लगा दिया गया, बोलो हाँ या ना, यस सर। रो1 और रो2, कोई बात नहीं, मान लिया लेंथ L हो, क्या लेंथ हो, L1 हो, और इसका लेंथ मान लो L2 हो, ठीक है क्या, यस सर। मुझे बताओ रेसिस्टिविटी कितना होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सीखना। रेसिस्टिविटी अगर मुझे निकालना हो प्यारे बच्चों तो कैसे लिखूंगा, तो सीखना। एरिया A1 एरिया A2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कैसे लूँगा सीखना। मुझे पता है R इक्विवेलेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, R1 प्लस R2, बोलो हाँ या ना, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात, नो सर। चलो प्यारे बच्चों क्या है, R इक्विवेलेंट बोला, तो इसको मैं लिखूंगा रो इक्विवेलेंट L1 बाई A1 प्लस रो इक्विवेलेंट L2 बाई A2 इक्वल टू रो1 L1 बाई A1 प्लस रो2 L2 बाई A2। तुम्हें समझ में आया क्या किया अभी मैं, यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों क्या ये तुम्हें समझ में आया क्या, अगर L1 L2 लेंथ हो, अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो इक्विवेलेंट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट, क्या बोला, रो इक्विवेलेंट, और लेंथ क्या आएगा, तो लेंथ तो L1 प्लस L2 आएगा, है कि नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा देख लो, देखोगे रो इक्विवेलेंट कॉमन ले लो, क्या बन गया, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2, बोलो हाँ या ना, यस सर। बोलो इक्वल टू रो1 L1 अपॉन A1 प्लस रो2 L2 अपॉन A2। अरे बोलो ठीक है क्या, बोलो सही है क्या, यस सर। रो इक्विवेलेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों, सर रो इक्विवेलेंट आ गया रो1 L1। अरे तुम्हें याद है क्या, हीट और थर्मो में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मुझे निकालना हो
के इक्विवेलेंट, वहाँ पे क्या था, के इक्विवेलेंट, वहाँ पे क्या था कि याद है, वहाँ रेजिस्टेंस था L बाय के ए, है कि नहीं। के क्या था, तो थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ रेजिस्टिविटी है, सेम है सब कुछ, वो मैं सिखाऊंगा मैं। ρ1 L1 अपॉन A1 प्लस ρ2 L2 अपॉन A2, बोलो हाँ या ना, अपॉन L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया नहीं आया, यस समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या ही नहीं, मुझे समझ में आ गया सर एकदम बिल्कुल ही अच्छे से, गुड। तो प्यारे बच्चों क्या है कि क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं सर, मुझे फॉर्मूला याद रखना कोई जरूरी नहीं है, सिंपल सा ये चीज़ें याद रखो। अब क्वेश्चन क्या है नीट में, थोड़ा सुन। नीट में क्वेश्चन ऐसा आया था कि दो रेसिस्टर है, दोनों का इक्वल रेसिस्टिविटी है रो, दोनों को सीरीज में लगा दिया गया है, तो बताओ क्या होगा। इक्वल रेसिस्टिविटी दिया है, क्या दिया गया है उसमें, इक्वल रेसिस्टिविटी लो, तो बोलता है रो इक्वल निकालो, तो सिंपल सा बात है, इक्वल दिया गया तो रो रख दो, रो सब कुछ इक्वल है, लेंथ एरिया सब कुछ इक्वल है। चलो मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ, देख कि हाँ ये बताओ क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, ये सब समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं से, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ, मान लिया सिग्मा लिखा होता तो क्या लिखता तुम, मान लिया मैंने, क्या मान लिया, सिग्मा होता तो क्या होता, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, लो सिग्मा इसका लिख दिया, लो सिग्मा मुझे लिखना है सिग्मा इक्विवेलेंट, तो क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे, तो सर सिग्मा क्या होता है, तो कंडक्टिविटी जो रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो 1 अपॉन सिग्मा L बाय ए, बोलो हाँ या ना, रो L बाय ए, तो रो 1 बाय सिग्मा, कौन सी बड़ी बात है, तुम यहाँ से लिख सकते हो सर R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा बोलो 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट L1 अपॉन A1 प्लस, अरे सही बात है कि नहीं, 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट L2 अपॉन A2 इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 1 L1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2 L2 अपॉन, तुम्हें बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर। क्या तुम यहाँ से सिग्मा को लिख सकते हो, क्या बोलो 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट बराबर ये अपन ये, उसको उल्टा कर दो, सिग्मा इक्विवेलेंट आ गया, समझ में आया नहीं आया, यस सर। क्या क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, तो सिग्मा क्या होता है सर, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बोलो क्या बोलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्यारे बच्चों। बोलो यहाँ से सिग्मा इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो सर 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट आएगा, बोलो हाँ या ना, कितना आ गया प्यारे बच्चों, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2, अरे सही बात है कि नहीं, यस सर। बोलो L1 अपॉन सिग्मा 1 A1 प्लस L2 अपॉन सिग्मा 2 A2, ठीक है क्या, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब बोलो क्या हो गया, तो 1 अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट आ गया सर L1 अपॉन सिग्मा 1 A1 प्लस L2 अपॉन सिग्मा 2 A2 अपॉन L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2। अरे बोलो हाँ या ना, इसको उल्टा कर दो, तो सिग्मा इक्विवेलेंट क्या आ गया सर, सिग्मा L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 अपॉन, देखो इसके जस्ट उल्टा है कि नहीं, यस सर। बोलो L1 अपॉन सिग्मा 1 A1 प्लस L2 अपॉन सिग्मा 2 A2। बोलो यहाँ तक कहानी, क्या ये रटेंगे क्या, नहीं रटेंगे हम रटेंगे नहीं, मुझे तो बेसिक पता है ये, अरे R इक्विवेलेंट सिग्मा इक्विवेलेंट लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आया, एग्जाम में क्या आया क्वेश्चन नीट में, वो क्वेश्चन तो देख लो प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो समझो तुम्हारा कल्याण हो, क्या हो तुम्हारा कल्याण। अब देखो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो थोड़ा देखना कहानी, तो देखना नीट में क्या क्वेश्चन आया है, इसे मिटाओ क्या, ये सब मिटा दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलो प्यारे बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूँ, शानदार तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखना नीट में ये क्वेश्चन आ रखा है, क्या क्या सुनना, टू रेसिस्टर ऑफ इक्वल रेसिस्टिविटी ऑफ टू आइडेंटिकल रेसिस्टर, ठीक है, हैविंग रेसिस्टिविटी रो, रेसिस्टिविटी कितना है, रो है, रेसिस्टिविटी रो, ठीक है, रेसिस्टिविटी रो बोल रहा है, ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या है, रो,
इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में लगा दिया गया है, ठीक है, सीरीज में लगा दिया गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड रो इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी, सिंपल सा बात है, सीखो कैसे करना, देखो सीख। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी, ठीक है, चल देख। टू आइडेंटिकल रेसिस्टर है, हैविंग रेसिस्टिविटी रो है, दोनों का रो है। अच्छा, आइडेंटिकल रेसिस्टर बनेगा कब? जब लेंथ और एरिया क्या हो, सेम हो। रो अगर सेम हो तो लेंथ और एरिया भी सेम होना पड़ेगा। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दो कंडक्टर लिया प्यारे बच्चों, दोनों का रो लेंथ एरिया सेम हो, रो लेंथ और एरिया सेम हो, तो दोनों का मुझे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी। अब सीखो तो इसको क्या करोगे, बोलो। आर इक्विवेलेंट क्या होता है सर? तो R1 + R2, बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात। अब तो सीखना, मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे? इसे लिखूंगा सर, रो इक्विवेलेंट लिखूंगा मैं, रो इक्विवेलेंट L/A प्लस रो इक्विवेलेंट L/A, अरे L1/A1 प्लस, ठीक है क्या, इक्वल टू ρ1, ठीक है क्या। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था। ρ1 L/A प्लस ρ2 L/A, ठीक है क्या। अब सुना था, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि टू आइडेंटिकल रेसिस्टर हैविंग रेसिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2, दो आइडेंटिकल रेसिस्टर है। आइडेंटिकल मतलब ये हुआ कि लेंथ और एरिया क्या है, सेम है, और रेसिस्टिविटी बोलता है कितना है, ρ1 एंड ρ2, है ना। ये क्वेश्चन था, मैंने उल्टा लिख दिया था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब सीखना था। तो जो रो इक्विवेलेंट वो क्या आएगा पहले बच्चों, सुनना, 2L/A। अच्छा, किस के समय में आया ना, रो इक्विवेलेंट L1/A1 प्लस रो इक्विवेलेंट L2/A2, सही बात है कि नहीं। तो L और A क्या सेम है, इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 L/A। अरे L/A कैंसिल आउट, रो इक्विवेलेंट क्या आ गया देख, ρ1 प्लस ρ2/2। समय नहीं आया भाई, बोलो हाँ या ना? समय नहीं आया? यस सर, समय आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सुनना, इसका लेंथ तो कितना हो गया, 2L, एरिया तो वही रहा, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो क्या कर सकता हूँ, सुने इधर, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। अब सुने इधर, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, देखना, रो L/A, तो रो इक्विवेलेंट L कितना, तो 2L/A। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो ρ1 L/A प्लस ρ2 L/A, समझ में आया नहीं आया? यस, L/A कैंसिल आउट, तो रो इक्विवेलेंट क्या आ गया, रो इक्विवेलेंट आ गया सर ρ1 प्लस ρ2/2। समझ में आया नहीं आया प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या तुम इस मेथड से भी बना सकते हो, 2L/A, मतलब लेंथ कितना, 2L, एरिया तो वही रहेगा। सीरीज में अगर जोड़ दिया तो एरिया तो वही रहेगा, लेंथ कितना है, 2L, ठीक है क्या। लेंथ सेम है LL, ठीक है क्या। तो सिंपल सा बात है, ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चे बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अगर सिग्मा निकालना है, सिग्मा इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे हम? अब देखना, सिग्मा इक्विवेलेंट की बात मैं करता हूँ, वो भी एग्जाम में आ रखा है। देख, सब कुछ सेम है, लेंथ और एरिया सेम है, σ1 और σ2 अलग अलग है, ठीक है। ठीक है क्या। अब सुनना इधर, लेंथ सेम हो, एकदम सेम टू सेम, चलो मैं ऐसा बना दिया, बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो तुम बेसिक से करो या तो ऐसा करो, है ना, σ1 σ2 α1 α2, ठीक है क्या। यस सर। सॉरी, α1 कहता हूँ मैं यार, क्या है, L और A सारा कुछ सेम है, ठीक है, L और A सारा कुछ सेम है, ठीक है। थोड़ा देखना, इसको ऐसा लिखूंगा मैं, सिग्मा इक्विवेलेंट क्या, सुनना, R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R1 + R2, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो 1/σ इक्विवेलेंट L/A प्लस 1/σ इक्विवेलेंट L/A, क्योंकि L/A सेम है, इक्वल टू, बोलो 1/σ1 L/A प्लस 1/σ2 L/A, ठीक है क्या। अब L/A कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट, ठीक है। तो 2/σ इक्विवेलेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों, तो 1/σ1 प्लस 1/σ2, ठीक है। अब इसको ऐसा करो, इसको उल्टा कर दो, ठीक है क्या। उल्टा करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा सर सिग्मा 2/σ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, तो σ1 × σ2 अपॉन
उल्टा कर दिया मैं, क्या किया बोलो, सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा इक्विवेलेंट आ गया सर, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या अब देखो कंडक्टिविटी देखो इक्विवेलेंट वो आ जाएगा क्या तुमसे? यस सर आ जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा यार? नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आ जाएगा सर। अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना हो, चाहे इक्विवेलेंट क्या निकालना हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी निकालना, कुछ भी निकालना हो, पैरेलल सीरीज कुछ भी, अब तुमसे बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्यारे बच्चों अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या तुमसे हो पाएगा क्या? दो मान लो रेसिस्टर है, दोनों को पैरेलल में लगा दिया गया है, इसमें लगा दिया गया है पैरेलल में, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है सर बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। इसका सिग्मा 1 मान लो एरिया ए दे दिया है, लेंथ ए दे दिया है, सिग्मा 2 एरिया ए दे दिया है, लेंथ ए सेम दे दिया है। अब बोलेगा कि अल्फा सिग्मा इक्विवेलेंट निकालो, क्या तुमसे बन पाएगा? बन पाएगा? यस सर बन जाएगा। कैसे बोलो सर? मुझे पता है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। अरे बच्चों नहीं ऐसा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आपस में पैरेलल है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सिंपल सा बात है। प्यारे बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया पैरेलल में रो 1 सिग्मा 1 ए एल सेम हो, तो कैसे क्या करूँगा सुनना, एल अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट एल ए सॉरी प्लस 2 है ना पैरेलल में? यस सर। क्या लिखेगा बोलो? तो एल अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू ए सेम है, कोई बात नहीं, इक्वल टू, अगर सीरीज तो R1 प्लस R है ना, तो क्या लिखता मैं कि एल अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट ए प्लस एल अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट ए, है कि नहीं? ऐसे क्या रखा मैं? यस सर। 1 अपॉन R1 तो 1 अपॉन R1 व्हाट, तो सिग्मा 1 ए अपॉन एल, सब कुछ सेम है, सिग्मा 2 ए अपॉन एल। समझ में आया नहीं आया? ए बाय एल कैंसिल आउट, तो 2 सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बोलो समझ में आया नहीं? यस सर। सिग्मा इक्विवेलेंट क्या आ गया प्यारे बच्चों? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। बोलो हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रेसिस्टिविटी होता तो क्या लिखता सुनो, तो रो इक्विवेलेंट एल बाय ए प्लस रो इक्विवेलेंट एल बाय ए। अरे क्या बोलो समझ में आया अभी तुम्हें? नहीं गलत है, 1 अपॉन आर है ना, तो सुना 1 अपॉन सुनना इधर आर इक्विवेलेंट है, तो रो इक्विवेलेंट एल बाय ए प्लस, ठीक है क्या, रो इक्विवेलेंट एल बाय ए इक्वल टू रो 1 एल बाय ए प्लस रो 2 एल बाय ए, क्योंकि 1 अपॉन R1 है ना यार, तो ए बाय एल कैंसिल आउट, तो 1 बाय रो इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा, 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ से उल्टा कर दो तो क्या आ गया सर? रो इक्विवेलेंट आ गया 2 रो 1 इंटू रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। तुम्हें समझ में आया है क्या किया? यस सर। क्या तुमसे ये कहानी बन जाएगा क्या? अल्फा इक्विवेलेंट कैसे आता है, रो इक्विवेलेंट ऐसे आता है, सिग्मा इक्विवेलेंट ऐसे आता है, क्या तुमसे एग्जाम्पल बन जाएगा? बोलो बच्चों हाँ या ना? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर यहीं तो समाप्त होता है। तुम्हें समझ में आ गया है, मैं गारंटी दे के बता सकता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया है, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। बोलो ठीक है क्या? यस सर, थैंक यू।